गुड मॉर्निंग। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी ठीक ठाक हैं। नींद ही नहीं खुलती भाई, सुबह सुबह संडे का दिन तो ऐसा हो जाता है ना, मन करता है सब कुछ बिस्तर पे मिल जाए, चाय भी मिल जाए, नाश्ता भी मिल जाए, सब यही ले आओ। कौन लाएगा, बच्चे दोनों सो रहे हैं। चलिए उठे, चलते हैं। सुबह उठी थी तो टंकी में पानी ही नहीं था, जबकि रात को भर के सोई थी। सुबह टंकी खाली थी, फिर मोटर चला के आके लेट गई कि देखते हैं भर जाए टंकी। उसके बाद फिर आँख लग गई, अब खुली है 10:30 बजे आँख। ये हाल है मेरा। ऐसे कैसे काम चलेगा, ऐसे कैसे घर चलेगा। अभी कोई उठा है, चलिए चाय बना के लाती हूँ। हेलो, गुड मॉर्निंग। मलाई चढ़ा दी, घी बनेगा। बस थोड़ा थोड़ा हिलाना पड़ता है, पर मेरे को ना याद ही नहीं रहता। मैं अंदर जाके बैठूंगी और भूल जाऊंगी। अंडे बॉईल करने रख दिए, इन दोनों बच्चों के लिए और एक अपने बच्चे के लिए। ऑमलेट तैयार कर लिया है, क्योंकि ना ब्रेड एक्सपायर हो रही है और हो भी चुकी हो तो पता नहीं, बट मैं वहम नहीं करती, मैं खा लेती हूँ। इसलिए मैंने कहा मैं ही खा के ख़त्म करती हूँ इसको। तो और आज ना चाय के साथ ज़्यादा कुछ है भी नहीं, सिर्फ रस है। तो इसलिए मैंने कहा चलो मैं नाश्ता भी साथ के साथ ही बना देती हूँ। और टाइम पता क्या हो चुका है, 12 बज चुके हैं। और विनीता भी अभी आके सारा काम करके जा चुकी है, सफाई भी कर दी और बर्तन भी कर दी सारे। फ्रिज से भी निकाल दिए मैंने, उसे जितने भी पुराने बर्तन थे ना सब निकाल दिए। तो ये बस, ये तो होता रहेगा सिम पे। उसको बॉईल आ जाए, ये बन जाए, ये सेकूँगी 3 ब्रेड और चलते हैं अंदर। चाय भी रेडी है, नाश्ता एक ही बार में कर लेते हैं। ये देखो, एक आदमी को औरत का डर कितना होता है, देखो। कोको को अंडा दिया, उधर बाहर लूना को दिया है और दरवाज़ा बंद कर रखा है। ये ना बाहर देखने जाने के लिए कि भी उसको दिया है नहीं दिया, इस चक्कर में बाहर जाने को हो रहा था। मैंने सिर्फ इतना बोला, मैं कहा फटाफट खा ले, लूना आ जाएगी, वो खा जाएगी। वापस आके फटाफट से मुँह डाल के खाना शुरू हो गया। कि वो आ जाएगी, वो खा जाएगी सारा। वो अपना तो खा ही जाती है, इसका भी खा जाती है सारा खाना। बेचारा कैसे डर के खा रहा है। और वो दरवाजे पर है, वो दरवाज़ा, वो अगर आप नीचे देखो रिफ्लेक्शन भी आ रहा है उसका। वो नीचे से खुचुर खुचुर करके अंदर आने की कोशिश कर रही है। अपना खा चुकी है। क्या कर रही है, ये देखो। ये भूखा भेड़िया हमारे घर का, इसका पेट नहीं भरता। घी अभी भी नहीं निकला है, ये देखो अभी भी थोड़ा सा है कसर। और समृद्ध अंडे खाने के बाद सांभर चावल भी खा चुका है। आज अपने को अच्छा लग रहा है तो बार बार खा रहा है। और मशीन चालू हो चुकी है मेरी कपड़ों की, पोंछों की नहीं, पोंछों की रात को कर ली थी। कमरा ठीक कर लिया। अब नेक्स्ट काम, ये तो चाय पे गिराई थी तो ये तो धुलेगी। अभी वो बेडशीट नहीं चेंज कर रही हूँ, दाग तो पड़ गया है पर सूख गया है, इसलिए देखो दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा, वैसे दिख रहा है। तो अब पहले कपड़े तय लगाऊंगी, फिर मुझे लग रही है गर्मी तो एसी चलाते हैं थोड़ी देर। अब बैठते हैं, एक तय लगाते हैं और उसके बाद नहा के आऊँगी। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। एक तो ना संडे को डर लगता है पानी का। सुबह मैं उठी थी, टंकी खाली थी, फिर चलो मैंने मोटर तो चला दी थी, पर आके मैं सो गई थी। तो समृद्ध से पूछा, मोटर चल गई थी, पानी आ गया था तो टंकी भर गई थी। तो पानी तो खूब लगता है। तो अब मेरे को लगा कि वापस से टंकी खाली ना हो गई हो, तो मैं अब दोबारा मोटर चला के तब मैंने मशीन लगाई है कि अच्छा पानी आ रहा है तो काम चल जाएगा। नहीं तो संडे को तो नहाना मुश्किल हो जाता है कई बार। पानी की दिक्कत नॉर्मली नहीं आती है, स्टार्टिंग गर्मी की जब होती है ना तब थोड़ी सी आती है, बट महीने भर में सेटल हो जाता है सब। चलिए काम करते हैं, काम बहुत ज़रूरी है। मम्मी मम्मी मजे से वो कर रही थी, पता नहीं क्या ही कर रही थी, गिर गया। ए लूना, टूट जाएगा वो। ये और लेना है स्लाइस। ये मैडम देख कैसे बैठी है तेरे साथ। चलो, सैमी ने तो सांभर चावल खा लिए थे और दिया को भी ब्रेड ऑमलेट बना के दे दिया। ये काम ख़त्म। और सब्ज़ी में आज मैं बना रही हूँ घिया। सैमी से एक्चुअली मैंने घिया मंगवाया था, तो वो 1 किलो घिया, मैंने एक घिया कहा था कि एक ही घिया लाइए, वो 3 1 किलो में ले आया। तो एक बड़ा वाला मैंने बना दिया, 2 छोटे थे वो रख दिए हैं। उसके कोफ्ते बना दूँगी 1-2 दिन बाद। और ये आम मैंने अभी फ्रिज में देखे, मेरे को पता ही नहीं था फ्रिज में आम भी पड़े हैं। तो ये सारे गल गए हैं और ये देखो सारा, ये देखो फंगस लग गया सारे में। अब सारे काट रही हूँ, जो सही निकलेगा। एक तो मैंगो शेक बनाती हूँ और दूसरा बाकी का ना इन दोनों को डाल देती हूँ, कोको लूना को ख़त्म करती हूँ आज ही सारा काट के। बेकार हो गया सारा मैंगो। और ये मैं अभी रख रही हूँ फ्रिज में, क्योंकि दोनों कोको लूना जो है वो सो रहे हैं। तो ये तो फ्रिज में रख दिया, दिया को दे दिया, वो ग्लास में लेती है और मैं लेती हूँ बाउल में, इसलिए मैंने अपना बाउल ले लिया। तो दिस इज आवर लंच। क्या हुआ, आपके लिए मैंगो काट रखा, अभी तो आप सो रहे थे दोनों। चलो अभी देती हूँ। मैंने ना आटा गूंद लिया था तो थोड़ा सा तो बटा है, और मैंने बुलाया है वनीता के हस्बैंड को।
वो जो मैंगो शेक बनाया है, दिया ने मना कर दिया पीने से क्योंकि उसके गले में पेन हो रही थी। सुबह रात को इन लोगों ने चाउमीन वगैरह जो खाई थी, काफ़ी लेट खाई थी, तो उससे वो उसका सारा छिल गया जो हमेशा होता है। और उसने मना कर दिया कि मम्मी मैं नहीं पी पाऊँगी, इसमें बर्फ़ डालने का, बर्फ़ निकाल दे। कह रही नहीं मैं पी नहीं थी। अब मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा भाई तू ले जा, तो वो आ रहा है। चलिए वो नीचे आ रहा है, मैं थैली में डाल के उसको दे देती हूँ। तीन चार बार उसको फ़ोन किया था कि वनीता ले जाए तो बेटर है, या किसी को एटलीस्ट कोई तो खाए यार, एक तो मुँह लग जाए चीज़ तो अच्छी होती है ना। मैंने उसको मिस कॉल करके छोड़ दी थी, मैंने कहा कर लेगी तो ठीक है, शाम तक तो वाही हो जाएगा, तो इसलिए फिर मैंने कहा कि फेंक दूँगी, नहीं होगा तो उसका फ़ोन अभी आया तो कह रही कि भाभी क्या हुआ। मैंने बताया ऐसे ऐसे बात है। मैंने कहा पूछ ले अगर तेरे हस्बैंड हैं पास में और वो आके ले जाते हैं तो बच्चे पी लेंगे, तू पी लियो, हस्बैंड पी लेंगे, तो एटलीस्ट किसी के लग जाएगा। तो उसके हस्बैंड आ गए, ले गए हैं, हंस रहे थे। तो यही होता है ना, वो चीज़ आई है ना, किसी के मुंह लग जाए। अब रात को चाउमीन मैंने समृद्ध को 1 प्लेट बोली कि 1 प्लेट बहुत है, सांभर चावल भी बने हुए, थोड़ी थोड़ी टेस्ट के लिए ले लेंगे। खा लिया इन्होंने, सांभर चावल भी खा लिए, चाउमीन भी खा ली, पर वो चाउमीन थोड़ी देर पड़ी रहती है तो वो ख़राब हो जाती है ना। अब इन्होंने शायद बुलाया था 9:30 के आसपास और इन्होंने खाई करीबन 2:30-3 बजे। ख़राब तो होनी है ना, वो गला तो ख़राब करेगी। हो गया गला ख़राब। अब वो भी उसको ज़ुकाम हो रखा है एसी की वजह से, क्योंकि आपने देखा ना वो टी-शर्ट वगैरह पहनता नहीं है, बनियान पहनता नहीं है, एसी के बिल्कुल नीचे सो रहा होगा वो, छींके पे छींके, और वीकनेस सी लग रही है, वो वैसे पड़ा हुआ है और इसका गला पकड़ा गया। अब दोनों बीमार उधर पड़े हुए हैं। अब मैंने बोला तो है कि एसी मत चलाना ज़्यादा देर, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं चला के छोड़ देते, छोटा एसी है ना, और इतनी जल्दी कमरा वो वाला ठंडा नहीं होता, ये जल्दी ठंडा हो जाता है। चलो मैं ना आटा थोड़ा सा ही गूंदा है, ज़्यादा तो नहीं गूंदा, पर ये भी मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है आज, क्योंकि बैठा नहीं जा रहा यार। चलिए मैं इसको थोड़ा जितना होता है करके फिर ढक के रख दूँगी, तो देखूँगी शाम को अगर खुद कर आ गया तो कर दूँगी। चलो 2 थालियाँ तो मैंने भर दी, अब मेरा थोड़ा सा आटा बचा है जो कि अब मेरे से बैठा नहीं जा रहा। अब मैं थोड़ी देर लेटूँगी, कमर सीधी करूँगी। 6 बज गए हैं, वैसे तो दिया की छुट्टी है और दोनों बच्चे एग्री हैं घिया खाने के लिए। थोड़ी देर लेट के उसके बाद उठूँगी और उसके बाद मुझे एक वीडियो बनानी है यूनिक फाइंड फ्रॉम मीशो के लिए, और खाना बनाना है। घिया काट के मैंने इसीलिए रख दिया था जब किचन में गई थी ना चाय बनाने, तो सुबह ही काट दिया था मैंने। प्याज व्याज सब काट के रखे हुए हैं, सिर्फ कुकर रखना है और डायरेक्ट छौंक देना है। अगर हो सका दिखाऊंगी, मेरा जो घिया मैं बनाती हूँ ना बहुत टेस्टी बनता है, बहुत टेस्टी, सिंपल वे, कोई तामझाम नहीं, कोई मैं फैंसी तड़के नहीं लगाती हूँ उसमें, बिल्कुल सिंपल सा तड़का लगाती हूँ, प्याज टमाटर हरी मिर्च का, और इतना स्वाद बनता है ना। मेरे बच्चे बिल्कुल नहीं खाते थे, समृद्ध तो मुँह ही नहीं लगाता था। दिया ने थोड़ी समझ आई तो उसने खाना शुरू किया था, और अब वो इतने शौक से खाते हैं ना। मैं तो घिया चने की दाल का बनाते हैं जो, वो मेरे बच्चे नहीं खाते, वो मेरे घर में कभी बनता, क्योंकि इनके पापा खाते नहीं हैं, तो वो मोस्टली पहले क्या होता था चीज़ें ऐसी बनाती थी मैं जो वो खा लें, क्योंकि उनके नखरे मैं पूरा नहीं कर पाती थी। बच्चों को तो फिर भी डांट डपट के आँख दिखा के आप खिलाओ, खा के देख, पहले खा के देख, क्या ना भूखे रहते थे। फिर मेन चक्कर यही है, नहीं बाहर से खा लेंगे या कुछ कर लेंगे, पर वो भूखे रहते थे, फिर मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो इसलिए फिर मैं उनके हिसाब से सारी चीज़ें बनाती थी। मतलब जैसे कोई चीज़ें मुझे पसंद है, मुझे टींडा बहुत पसंद है, हमारे घर में कभी नहीं बनता। मुझे घिया पसंद है, हमारे घर में कभी नहीं बनता। मुझे घिया चने की दाल पसंद है, हमारे घर में कभी नहीं बनता। और मुझे रौंगी पसंद है, हमारे घर में बहुत कम, मतलब 6-8 महीने में एक बार बनती है, उसमें भी उसके पापा खाना नहीं खाते फिर। तो ये मतलब कुछ एक चीज़ें होती हैं ना जो मुझे पसंद है, मैं अपने लिए बनाना चाहूँ, मेरे बच्चे भी खा लेते हैं, मतलब थोड़ा नखरा करके पर खा लेते हैं, बट ये बिल्कुल मुँह नहीं लगाएंगे, फिर ये भूखे सोएंगे, या फिर इनके लिए फिर अलग से कुछ भाई अंडा वगैरह ऐसी चीज़ें बना के दो, तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता कि भाई उनकी पसंद का सब मैं बनाती हूँ, और मैं खाती भी हूँ चाहे मुझे पसंद हो। मेरे को करेले नहीं पसंद, उनको पसंद है, तो मैं करेले बनाती थी, बट उसके साथ आलू प्याज का जो छौंक लगाती थी वो फिर हम तीनों आलू प्याज का छौंक खाते थे, उनके लिए सिर्फ करेले बनते थे। बट वही है ना कि घर चलाना तो सब कुछ करना पड़ता है। तो चलिए थोड़ी देर आराम करती हूँ, देखते हैं, फिर उठती हूँ 7 बजे तक उठ के, और फिर मैं सब्ज़ी को छौंक लगा दूँगी, क्योंकि फिर बच्चे जब होते हैं ना पास में, वैसे तो सैमी आएगा तभी खाना खाएंगे, वो आएगा 9-9:30 बजे, तो बहुत टाइम है, 3 घंटे पड़े हैं। मज़े से आराम करती हूँ, चाय बना के पीती हूँ, आती बोल रही सैमी 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 आई लव यू, गाना गा रही हूँ। सैमी केले खा ले, सड़ जाएंगे। क्या लाया? अच्छा, अरे लैमिनेट हो जाएगी, कवर भी चढ़ जाएगा इस पे। कवर ये वाला प्लास्टिक शीट ले आइयो, मोटा वाला प्लास्टिक शीट है ना, पड़ा भी है हमारे पास कहीं पे, प्लास्टिक शीट लग जाएगी। हाँ उस पर स्टेपल कर दूंगी। हाँ सारी तरफ स्टेपल कर दूंगी, स्टेपलर है ना हमारे पास, इतनी कोई खराब नहीं है, बस ये है ना इसके, हाँ इसके ऊपर पट्टी लग जाती है, पहले भी बहुत लगाई है हमने भी तो सेकंड हैंड किताबों से पढ़ाई की है। ठीक है, तो लगा देना, अंदर की किताब तो ठीक है। हाँ पूरी ठीक है, बस यही तो है, इतना सा कर दूंगी मैं, सिर्फ A1 कर दूंगी इसको टच।
आज दूध नहीं ला के दिया बेटा तूने, दूध पकड़ा दे मुझे नीचे से, इसको दूध पीना है, ठीक है। थैला टांगू। हाँ मैं सोच रही हूँ कि एज़ मैं किचन में घुसी गई हूँ, दूध चढ़ा दिया है मैंने जो भी मंगवाया सैमी से, तो मैं ना खाना भी बना ही देती हूँ, सब्जी चढ़ा के चाय वाय बना के फिर एक ही बार आती हूँ। अरे मम्मी इधर आ, एक दाना गिर गया, इनको हटाती हूँ पहले। एक तो रखूँ कहाँ, ये लूना रानी सब जगह पे गिरा देगी। चलो यहाँ पे रखते हैं, ये टिका दिया यहाँ पे, ये घास हो गया आके, इसने आम नहीं खाया, ये अपना खा चुकी है, उसका बच गया। तो चलिए दूध तो चढ़ गया है, अब मैं ये कढ़ाई हटाती हूँ और पहले कुकर चढ़ाती हूँ। चलिए मैं थोड़ा सा समेटा समाटी कर लूँ, थोड़ी जगह बना लूँ और थोड़ा सा काम शुरू करूँ, फिर आती हूँ। दूध उबाल दिया, चाय रख दी, घी तो अलग हो ही चुका था, तड़का भी मेरा तैयार है, बस तेल छोड़ना है टमाटर को। बड़ी तेज़ बैक में दर्द शुरू हो गई, मैं आके बैठ गई हूँ, तो मुझसे और खड़ा नहीं हो जा रहा यहाँ पे, ऐसे कैसे काम करूँगी मैं। और आज मैंने ना पेट फूफू की तरह मैदा भी गूंद रखा, थोड़ा तो कर लिया मैंने, अभी थोड़ा और बचा हुआ है, और अगर वो नहीं बनाऊँगी तो वो फिर शाम तक खमीर छोड़ देगा, ख़राब हो जाएगा सारा आटा, इतना सा है तो ख़राब तो हो जाएगा ना। अब बस तड़का हो, जाके थोड़ी देर लेटूँगी चाय पी के, फिर उसके बाद रात को देखूँगी, थोड़ा सा ही आटा आधे पौने घंटे में ख़त्म कर दूँगी, और अभी नहीं करूँगी, अभी बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, बहुत तेज़। कभी कभी तो इतना तेज़ दर्द होता है ना, ऐसे रोना सा आ जाता है, रोना सा छूट जाता है मेरा, बस वही है कि हिम्मत करके आंसू रोकने पड़ते हैं। चलिए करते हैं, कुछ तो करना पड़ेगा। सुबह मेरे ऊपर एसी की विंडो गिर गई और अब मेरी आंखें टूट गई मेरा चश्मा टूट गया, मैं अंधी हो जाऊंगी चश्मे के बिना। एक और चीज़ थी, मन थोड़ा सा उससे भी डिस्टर्ब था सुबह से, बट मैंने बात नहीं की उस बारे में, क्योंकि मुझे लगा कि क्या बताऊँ आपको, अपनी कथा सुनाऊँ या क्या बोलूँ। दिन में मेरे बड़े वाले भैया के बेटे का फ़ोन आया, उसने बताया कि भैया को हार्ट अटैक आ गया है और भैया के स्टंट डले हैं, एक स्टंट डला है। जब से सुना है, वैसे तो मैं एक हफ़्ते से आपको बोल नहीं रही, मेरा मन कर रहा है कि मैं बाहर चली जाऊँ, तो देहरादून में रहते हैं, तो मैं दिया को एक दो बार बोला, काश मैं थोड़ी सी एक्टिव होती ना, तो मैं जाने को तो भैया के घर भी चली जाती। तो दिया ने बोला कि इस बार आप राखी पे वहाँ चले जाना, पर वही है ना कि अंदर से ना थोड़ी वो लग रही थी, बेचैनी सी हो रही थी कि कुछ है जो मुझे खींच रहा है। तो अभी जब फ़ोन आया दिन में उसका, तो बात करके ना एकदम सामने ना अंधेरा सा छा गया, कि क्योंकि भैया पहले भी बहुत फ़ाइट किए हैं, कोविड के टाइम में भैया बहुत सीरियस थे और फ़ाइट आउट करके बाहर आए थे उस कंडीशन से, बहुत बुरी हालत थी उनकी। मेरे पापा और भैया दोनों एक टाइम पे कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थे। पापा भी रिकवर करे थे, भैया भी रिकवर किए थे, पर पापा फ़ाइट नहीं कर पाए, उनका एज फैक्टर था। तो होता है कि टाइम से पता चल जाए और उसका क्योर हो जाए, उसका ट्रीटमेंट मिल जाए। मैं भगवान का इतना शुक्र मना रही हूँ ना कि फैमिली में ना अब किसी को इतना सा भी कुछ होता है ना, तो एकदम धड़कन नीचे के नीचे ऊपर के ऊपर हो जाती है। सब अपने घरों में रहें, ठीक रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें, बस यही चाहिए। मूड तो ख़राब था, बट मैं फिर भी अपने आप को बिज़ी करने की कोशिश कर रही थी, पर दिमाग में ना वही चीज़ें चल रही थी कि मैं ऐसी कंडीशन में हूँ कि मैं जा भी नहीं सकती, मेरे मतलब अभी इतने एकदम सुन के नहीं जा सकती। मैं दिया को बोला है, तो दिया ने बोला कि मम्मी इस बार राखी पे चले जाना, आप बेशक बना लेंगे प्रोग्राम, चाहे तो मैं छुट्टियाँ एडवांस में बोल के ले लूँगी या समृत को लेके चले जाना, तो देखते हैं कैसे करते हैं। बट सुन के ना एकदम घबराहट सी शुरू हो जाती है, और मैं अपने आप को बिज़ी रख रही थी सुबह से, मैंने बात भी नहीं की, उस चीज़ का जिक्र भी नहीं किया, पर अंदर थी वो बात कहीं ना कहीं। फिर दिन में ये विंडो गिरी ऊपर से, एसी की विंडो मेरे ऊपर गिरी, तो बस ये है कि मैं ऐसे बैठी थी तो वो हाथ से ऐसे हो गई, नीचे गिर गई, नहीं तो मेरे सीधा सिर पे आती। और अभी मैं अंदर आई थी, जब तड़का लगा के अंदर आई, तो एकदम से ही चप्पल पैर से स्लिप कर गई, ऐसे बाहर को निकल गई चप्पल और पैर पीछे रह गया, और मैं सीधा बेड पे ऐसे गिरी, तो ये चश्मा पड़ा था वहाँ कॉर्नर पे, बेड के कॉर्नर पे, और मैं इसके ऊपर गिर गई, इसकी एक टांग टूट गई। नुकसान तो नुकसान होता है, चाहे वो 1000 रुपये का हो, ये जुड़ सकती है, बट मेरे को ना फ्रेम काफ़ी टाइम से चेंज भी कराना था, क्योंकि आई साइड और भी ज़्यादा वीक हो गई है। तो अब देखती हूँ, दिया से बात करती हूँ, या तो चश्मा ठीक कराना पड़ेगा, क्योंकि बिना चश्मे के मेरा काम नहीं चलता, और या फिर मुझे नया चश्मा बनवाना पड़ेगा, तो नया तो बहुत महंगा पड़ेगा, 1000-2000 का आएगा, वो तो अभी नहीं बन पाएगा, देखते हैं। बाकी मैं अब आई थी आपको गुड बाय शुड बाय करने के लिए, क्योंकि अभी बच्चे खाना नहीं खा रहे, संदीप तो फिर आके वापस नीचे चला गया, कुछ उसको कवर वगैरह खरीदने थे, रजिस्टर लेके आने थे, तो वो लेने गया है। तो दिया अभी सो के उठी है, अब आ गया संदीप, दिया अभी सो के उठी है, उसके पापा भी अभी जस्ट आके बैठे हैं। मैंने बताया ना कि उनका
ऐसा शेड्यूल हो चुका है ना कि वो कभी रात को 11 बजे आते हैं, कभी 12 बजे आते हैं, तो वो सिर्फ सोने के लिए घर आते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। वो भी ऐसा है कि मुझे किसी ने पूछा भी था कि आपके हस्बैंड कहाँ हैं। एक्चुअली उनका जो वो ट्रक वगैरह लोड होते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, इनको वहाँ पे बिलिंग देनी पड़ती है। वो बिलिंग जाएगी तभी वो आगे ट्रक पास होगा, पता नहीं कुछ होता है ना ऐसा, वो जो चलान वलान बनते हैं वो देंगे तो उसके बाद ट्रक जाएगा। तो संडे के दिन पे भी इनको जाना पड़ता था और इनका गोडाउन जो है ना काफ़ी दूर पड़ता है, तो इसलिए ना इन्होंने क्या किया, वहाँ पे इनका गोडाउन के पास ना एक पीजी में लड़का रहता है, तो इन्होंने उसके साथ अपने थोड़े कपड़े रख लिए हैं कि जब भी इनका ओवरलोडिंग का काम होता है, बहुत ज़्यादा लोड होता है काम का, तो ये वहीं पे सो जाते हैं, उसके घर में, उसके पीजी वाले रूम में ही चले जाते हैं, वहीं जाके सो जाते हैं। और फिर जब बीच में टाइम मिलता है, कभी रात को आ सकते हैं घर पे, तो फिर घर आ जाते हैं। तो मैनेज कर रहे हैं। देखो काम करना तो बहुत ज़रूरी है, काम किए बिना तो गुजारा किसी का नहीं हो सकता। मैं खुद भी देख लो लगी पड़ी हूँ कि कुछ ना कुछ काम करती रहूँ कि जिससे कुछ अर्निंग शुरू हो सके। बीच में एक दो जगह बात भी हुई है मेरी कि मैं पार्ट टाइम कुछ जॉब कर लूँ, बट उसके लिए मुझे घर से बाहर जाना पड़ेगा। 4 घंटे की जॉब है, बाहर जाना पड़ेगा, ट्रैवल मैं नहीं कर सकती। क्योंकि कोई जॉब मिलती है करोल बाग में 4 घंटे का, कोई मिलती है वो कौन सा है चाणक्यपुरी में, जा नहीं सकती ना, मेट्रो में कहाँ धक्के खाऊंगी वो 4 घंटे की जॉब के लिए मुझे। हाँ बेटा एक सेकेंड, अब बात ही नहीं करने देता, बीच में आकर मम्मी ये मम्मी वो। चलिए कल मिलते हैं, देखते हैं कल के दिन में क्या होता है, क्या अच्छा बुरा जो भी होगा वो शेयर करेंगे आपसे। तो प्लीज़ साथ देते रहिए, आगे बढ़ाते रहिए, प्यार देते रहिए। तो कल मिलेंगे अच्छे मूड, अच्छे दिन और अच्छी सेहत के साथ। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। बाय बाय।